अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, नया साल आ गया है और हर फ्रीलांसर, हर एंटरप्रेन्योर, हर कोई यही सोच रहा है कि भाई इस साल को अपना सबसे बेहतरीन साल कैसे बनाया जाए। आज हम हिशाम सरवर के उन 4 बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे जो अगर सही से अपना लिए जाएं तो इस साल कामयाबी की जमानत बन सकते हैं। चलें देखते हैं वो क्या हैं। अच्छा, हर साल के शुरू में एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन है और वो है न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। हम सब ने कभी ना कभी तो ये किया ही है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? यहीं पर हिशाम सरवर का पहला मशवरा आता है और सच पूछे तो ये रिवायती सोच के बिल्कुल ही उलट है। वो कहते हैं कि भाई ये जो नए साल के रेजोल्यूशंस वाली रिवायत है ना, इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक ये एक जाल है जो जनवरी की पहली बारिश में ही धुल जाता है और पीछे क्या बचता है? सिर्फ मायूसी। तो सवाल ये उठता है कि अगर रेजोल्यूशन नहीं तो फिर क्या करें? इसका मुतबादिल ये है कि एक बड़े नाजुक से हदफ के जाल में फंसने के बजाय अपनी सारी तवज्जो रोजाना की छोटी छोटी कामयाबियों पर लगाएं। मतलब मकसद कोई एक बड़ी छलांग लगाना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि हर रोज सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा जाए ताकि हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो, बस। और यही सोच हमें पहली और शायद सबसे बड़ी तब्दीली की तरफ लेकर आती है, और वो है अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बदलना। यानी खुद से ये सवाल करना कि कोई सिर्फ एक काम करने वाला है या अपने कारोबार का मालिक। देखें, यहाँ दो किरदार हैं। एक है ऑपरेटर, जो रोजमर्रा के कामों के जाल में फंसा हुआ है, हर चीज खुद करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ है ओनर या मालिक, जो बड़ी तस्वीर पर नजर रखता है। उसकी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर है, कारोबार की ग्रोथ और आमदनी कैसे बढ़ेगी। तो फैसला ये करना है कि इनमें से बनना कौन सा है। अच्छा, तो मालिक बनने का मतलब क्या है? उसका सीधा सा मतलब है अपनी सारी की सारी तवानाई द मनी नीडल पर लगाना। अब ये मनी नीडल क्या है? ये वो काम है जो सीधा सीधा पैसा बनाते हैं, जैसे नए क्लाइंट्स लाना, अपनी सर्विसेज बेचना या मार्केटिंग करना। बाकी जो कुछ भी है वो या तो किसी और को दे दिया जाए या फिर उसको ख़त्म ही कर दिया जाए। तो जब एक बार ज़हनियत बदल गई तो अगला कदम है अपने माहौल को बदलना। क्योंकि देखिए, कामयाबी सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि कोई क्या सोचता है, बल्कि इस पर भी बहुत ज़्यादा मुनहसर है कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। और यहीं पर हिशाम सरवर एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि तन्हाई यानी अकेले काम करना तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कोई अकेले एक बंद डब्बे की तरह काम करता है ना, तो वो नए आइडियाज से, नए मौका से और नए लोगों से सबसे कट जाता है। और इस तन्हाई को तोड़ने के जो नताइज हैं वो वाकई हैरानकुन हैं। एक रिसर्च बताती है कि जो फ्रीलांसर्स घर से निकलकर कोवर्किंग स्पेस में काम करना शुरू करते हैं ना, उनको 33% तक ज्यादा नए क्लाइंट्स मिलते हैं। तो ये इस बात का सीधा साधा सबूत है कि माहौल बदलने से सिर्फ सोच ही नहीं, बैंक बैलेंस भी बदलता है। और ये सारी बात एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर उसूल पर आकर ख़त्म होती है। योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्क। यानी किसी की माली हैसियत उसके ताल्लुकात से बनती है। तो नए रिश्ते बनाना असल में अपनी वैल्यू बढ़ाना है, क्योंकि हर नया कॉन्टैक्ट एक नए मौके का दरवाज़ा खोल सकता है। ठीक है, तो हमने हिकमत अमली की बात की, माहौल की बात की, लेकिन इन सब से हटकर एक और बुनियादी जज्बाती रुकावट है जिसे पार करना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है खौफ। ये क्या होगा अगर मैं फेल हो गया वाली सोच है। ये वही डर है जो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से, अपनी कीमतें बढ़ाने से या किसी बड़े क्लाइंट को अप्रोच करने से रोकता है। सच पूछें तो ये तरक्की का सबसे बड़ा कातिल है। अब इस खौफ से लड़ने के लिए हिशाम सरवर एक बहुत गहरी मिसाल देते हैं। वो ब्रूनी वेयर की किताब द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग का हवाला देते हैं। इस किताब में मरने वालों से पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा पछतावा क्या है, और सबसे कॉमन पछतावा क्या था? काश मैंने वो जिंदगी गुजारी होती जो मैं खुद चाहता था, ना कि वो जो दूसरे मुझसे चाहते थे। तो ये एक याद दहानी है कि आज नाकामी का जो खौफ है ना, वो मुस्तकबिल के पछतावे के दर्द से कहीं ज्यादा छोटा है। तो असल नुक्ता ये है कि जो करना है वो कर गुजरें, ताकि बाद में पछतावे की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और आखिर में चलें देखते हैं कि आने वाले कल के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, ताकि कामयाबी सिर्फ आज की ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म हो। मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए हिशाम सरवर 2 स्किल्स पर बहुत जोर देते हैं। पहली,
AI اور آٹومیشن میں مہارت حاصل کرنا، کیونکہ آنے والے وقت میں ہر کام کی بنیاد یہی ہوگی۔ اور دوسری، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی بہترین پروڈکٹ بھی بیکار ہے اگر کوئی اسے بیچنا ہی نہ جانتا ہو۔ تو ایک سکل ویلیو بنانے میں مدد دے گی اور دوسری اس ویلیو کو دنیا تک پہنچانے میں۔ اور یہ ساری حکمت عملی، یہ ساری باتیں ایک آخری اور سب سے بڑی سوچ پر آ کے ختم ہوتی ہیں۔ ہشام سرور یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں چھوٹا سوچنا ایک جرم ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو محدود سمجھنا اور بڑے خواب دیکھنے سے ڈرنا، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، جب یہ سال ختم ہوگا تو ہر کوئی اپنی ترقی کی کون سی کہانی سنا پائے گا؟ ان اصولوں کو اپنائیں اور اس سال کو اپنی کامیابی کی کہانی بنائیں۔